मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाज दी, हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। मुनज़्ज़म साजिश के साथ दहशतगर्दी फिर लौट आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती है। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म की काविशें लायक़ तहसीन हैं। गुज़िश्ता रोज़ मस्तूम के सेशन जज अब्दुल हकीम और एक एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। यौमिया पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी ने अवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे और डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे, डीजल की फी लीटर नई कीमत 383 रुपये 47 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के बरक्स बांग्लादेश में 1 जून, भारत में 25 मई, श्रीलंका में 30 मई और अफगानिस्तान में आखिरी बार 30 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई थीं। टांक में ज्वाइंट पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, हमला नाकाम। फितनउल खवारिज के 12 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी, जिसके नतीजे में 12 सिक्योरिटी एहलकार, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात के साबिक एहलकार समेत 15 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखने का अज़्म। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मज़म्मत, शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बिलावल भाई, ये कश्मीर नहीं कश्मीर है, ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं। बुरा नहीं मानना, आप मेरे बरखुरदार हैं। सियासी जमातों में तलखियाँ होती रहती हैं, लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मीरपुर में जलसे से खिताब, कहा कि मेरे दौर में जो काम शुरू हुए वो अधूरे पड़े हैं। शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब में कहा कि कश्मीर के असल वारिस अब कश्मीर आ गए हैं। मुखालफिन को जब कुर्सी लेनी होती है तो अपना नाम लेते हैं, काम के वक्त वफाकी हुकूमत याद आती है। जिस सड़क पर चलकर आते हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनाई है। अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची, बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी, कहा कि नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के हमलों से ज्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। मेरी राय यही है कि चीन और रूस ईरान को असलहा फराहम नहीं कर रहे। अगर किसी ने ईरान को हथियार दिए तो ये उसके लिए नुकसानदेह होगा। सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर वार्निंग देते हुए कहा कि जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप को खबरदार किया कि असासे ज़ब्त करने की रिवायत ख़तरनाक होगी। ट्रंप को बगैर सोचे समझे जहरियत की कीमत चुकाना पड़ेगी। और भारत में जेनजी के एहतजाज में गोदी मीडिया की दुर्गत बना दी। लाइव झूठी रिपोर्टिंग में नौजवानों ने भारतीय मीडिया के नुमाइंदों को ऐसा आईना दिखाया कि कोई टिक ना सका। खुद को तुर्रम खान समझने वाले भीगी बिल्ली नजर आए। लूजर्स लूजर्स के नारे नौजवानों ने एंकरों पर खूब छिड़काव किया। तकरीबन हर भारतीय शहर में गोदी मीडिया वाले दुम दबाकर भागते ही नजर आए। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाज दी, हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। मुनज़्ज़म साजिश के साथ दहशतगर्दी फिर लौट आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती है। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म की काविशें लायक़ तहसीन हैं। गुज़िश्ता रोज़ मस्तूम के सेशन जज अब्दुल हकीम और एक एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।
तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। यौमिया पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी ने अवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे और डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे, डीजल की फी लीटर नई कीमत 383 रुपये 47 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के बरक्स बांग्लादेश में 1 जून, भारत में 25 मई, श्रीलंका में 30 मई और अफगानिस्तान में आखिरी बार 30 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई थीं। टांक में ज्वाइंट पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, हमला नाकाम। फितनल खवारिज के 12 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी, जिसके नतीजे में 12 सिक्योरिटी एहलकार, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात के साबिक एहलकार समेत 15 जवानों ने जान शहादत नोश किया। भारतीय सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद पूरी कुव्वत के साथ जारी रखने का अज़्म। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मज़म्मत। शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बिलावल भाई, ये कश्मीर नहीं कश्मीर है, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बुरा नहीं मानना, आप मेरे बरखुरदार हैं। सियासी जमातों में तलखियाँ होती रहती हैं, लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मीरपुर में जलसे से खिताब, कहा कि मेरे दौर में जो काम शुरू हुए वो अधूरे पड़े हैं। शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खिताब में कहा कि कश्मीर के असल वारिस अब कश्मीर आ गए हैं। मुखालफिन को जब कुर्सी लेनी होती है तो अपना नाम लेते हैं, काम के वक्त वफाकी हुकूमत याद आती है। जिस सड़क पर चलकर आते हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनाई है। अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची, बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी, कहा कि नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के हमलों से ज्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। मेरी राय यही है कि चीन और रूस ईरान को असलहा फराहम नहीं कर रहे। अगर किसी ने ईरान को हथियार दिए तो ये उसके लिए नुकसानदेह होगा। सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर वार्निंग देते हुए कहा कि जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप को खबरदार किया कि असासे ज़ब्त करने की रिवायत ख़तरनाक होगी। ट्रंप को बगैर सोचे समझे जहरियत की कीमत चुकाना पड़ेगी। और भारत ने जेन-ज़ी के एहतजाज में गोदी मीडिया की दुर्गत बना दी। लाइव झूठी रिपोर्टिंग में नौजवानों ने भारतीय मीडिया के नुमाइंदों को ऐसा आईना दिखाया कि कोई टिक ना सका। खुद को तुर्रम खान समझने वाले भीगी बिल्ली नजर आए। लूजर्स लूजर्स के नारे नौजवानों ने एंकरों पर खूब छिड़काव किया। तकरीबन हर भारतीय शहर में गोदी मीडिया वाले दुम दबाकर भागते ही नजर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।